आप सभी तो जानते ही हैं आज के समय में फोटो और फोटो फ्रेम की जो जरूरत है वो हमारे जीवन में कितनी ज्यादा है। आज के समय में दोस्तों लगभग सभी लोग अपनी यादों और खुशी के पलों को फोटो फ्रेम के जरिए सजा कर रखना पसंद करते हैं और सोशल मीडिया और डिजिटल फोटोग्राफी ने आज की न्यू जनरेशन की फोटोग्राफी की तरफ प्यार को बढ़ाने में मदद की है। और आज के समय में दोस्तों फोटोग्राफी को लेकर लोगों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए फोटो फ्रेम के बिजनेस में या फिर काफी ज्यादा मांग हो रही है, जिससे कि ये आज के समय में ये बिजनेस काफी अच्छा और सफल बिजनेस बन गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फोटो फ्रेम के बिजनेस के बारे में, जिसे आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इस बिजनेस को दोस्तों स्टार्ट करने के लिए आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कितनी आपकी लागत आएगी, कितना आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हो, कौन कौन से लाइसेंस आपको लेने होंगे इस बिजनेस को रन करने के लिए, क्या लोकेशन रहेगी, क्या ये बिजनेस आपको स्टार्ट करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, या फिर इस बिजनेस को कौन लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों कई सारे सवालों के जवाब आज आपको दोस्तों इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो टोटल 8 पॉइंटों पे डिवाइड है, जिसमें आपको ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पॉइंट नंबर 1, फोटो फ्रेम का बिजनेस दोस्तों कैसे करें। तो दोस्तों ये बिजनेस भी बाकी बिजनेस की तरह ही होता है, और इसकी शुरुआत करने से पहले इस बिजनेस से जुड़ी सभी तरह की जानकारी आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना जानकारी के बिजनेस को करने में कभी भी सक्सेस नहीं मिलती। फोटो फ्रेम के बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको बहुत सी बातों के बारे में जानकारी रखनी होगी, जैसे कि फोटो फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये 5 प्रकार के होते हैं, और आप सभी ने कभी ना कभी फोटो फ्रेम का इस्तेमाल किया ही होगा और अलग अलग तरह के फ्रेम भी देखे होंगे, जैसे कि लकड़ी का फोटो फ्रेम, प्लास्टिक का फोटो फ्रेम, तीसरा डिजिटल फोटो फ्रेम। डिजिटल फोटो फ्रेम एक ऐसा फ्रेम होता है दोस्तों जो एक डिजिटल फोटो दिखाता है, कोई और फोटो पेपर फोटोज में नहीं होती है। ग्लास फोटो फ्रेम, ग्लास फ्रेम के अंदर फ्रेम का बॉडी ग्लास मटेरियल से बना हुआ होता है, और ग्लास के बने हुए फोटो फ्रेम को दोस्तों अलग अलग तरह से सजाकर एट्रैक्टिव रूप देकर मार्केट में लोगों को उपयोग के लिए पहुंचाया जाता है। वहीं 5वें नंबर की बात करते हैं एल्युमिनियम मिश्र धातु का फोटो फ्रेम। इस फोटो फ्रेम की बॉडी दोस्तों एल्युमिनियम मिश्र धातु से मिलकर बना हुआ होता है। ये दिखने में काफी ज्यादा बेहतर अच्छा दिखता है, और आज के समय में बहुत से घरों में इसका उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, फोटो फ्रेम बिजनेस के लिए दोस्तों मार्केट रिसर्च करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे इस बिजनेस की शुरुआत करने से पहले फोटो फ्रेम के बिजनेस से जुड़ी हुई सभी तरह की मार्केट रिसर्च करने की आपको जरूरत पड़ती है, क्योंकि मार्केट रिसर्च के जरिए ही आपको अपने बिजनेस के बारे में बहुत सी जानकारियां मिलती है, जो आपके बिजनेस को सही ढंग से करने में आपकी मदद करती है। फोटो फ्रेम बिजनेस की मार्केट रिसर्च के अंदर बहुत सी बातों का आपको खास ध्यान देना होता है, जैसे बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कौन सी जगह बेहतर होगी, कितनी जगह लगेगी, कितनी इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, क्या लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, क्या स्टाफ मेंबर की जरूरत है, आप जिस जगह पर इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं क्या उस जगह पर पहले से कोई और फोटो फ्रेम की दुकान मौजूद है या नहीं है, आपके लोकल मार्केट में इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ये सब मार्केट रिसर्च से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें हैं, जिनके बारे में दोस्तों आपको जानकारी यहाँ पर इकट्ठा करनी होगी, रखनी होगी। पॉइंट नंबर 3, फोटो फ्रेम बिजनेस के लिए दोस्तों बेस्ट लोकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और दोस्तों इसके लिए आज के समय में हर जगह फोटो फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए आप इस बिजनेस की शुरुआत किसी भी जगह कर सकते हैं। बस आपको इस बात का खास ध्यान देना होगा कि आप जिस जगह पर अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं उस जगह पर ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हर सुविधा मौजूद हो और कोई दूसरा फोटो फ्रेम की दुकान मौजूद ना हो। आपको इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए जमीन दुकान की जरूरत होगी। जहां स्पेस की बात की जाए तो 100 स्क्वायर फीट से लेकर 200 स्क्वायर फीट जगह आपके पास में होनी चाहिए, अगर आप एक अच्छे लेवल में बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। बाकी आप मार्केट में भी एक शॉप लेकर भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, फोटो फ्रेम बिजनेस के लिए आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कौन कौन से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे कराने होंगे। तो देखिए दोस्तों, बिजनेस को बड़े लेवल पर करने के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की आपको जरूरत होती है, और फोटो फ्रेम बिजनेस भी दोस्तों एक ऐसा बिजनेस है जिसे करने के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराने की आपको जरूरत पड़ती है, जिसके लिए उद्योग लाइसेंस, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन आपको करवाना होता है, और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी यानी कि दोस्तों LLC एंड कॉर्पोरेशन के द्वारा भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके अलावा भी आपको टैक्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपके पास में होने चाहिए यहाँ पे फोटो फ्रेम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर 5, फोटो फ्रेम बिजनेस के लिए दोस्तों आपको जो रॉ मटेरियल जो लगने वाला है उसमें आपको क्या क्या चाहिए और कहाँ से आप इसको खरीदें। तो देखिए दोस्तों, बिजनेस के अंदर लगने वाला रॉ मटेरियल के रूप में आपको लकड़ी, प्लास्टिक, एल्युमिनियम मिश्र धातु, ग्लास, अलग अलग तरह के सिंथेटिक PS, मेल्डिंग मटेरियल, लकड़ी के बोर्ड, ग्लास, फ्रेम को काटने के लिए हुक, ये सभी चीजों का इस्तेमाल फोटो फ्रेम बनाने के लिए किया जाता है।
इसमें से पीएस मोल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है क्योंकि बाकी मटेरियल के मुकाबले ये दिखने में काफी ज्यादा सुंदर और हल्के टिकाऊ और सस्ते दामों में मिल जाते हैं और आप इन सभी रॉ मटेरियल को अपने लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं या चाहे तो इन सभी मटेरियल को किसी ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए भी खरीद सकते हैं। वैसे इन सभी रॉ मटेरियल को खरीदने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप किसी डीलर से यहाँ पे कॉन्टेक्ट करें जो कि एक ऑर्डर पर रॉ मटेरियल को आप तक पहुंचाने का काम करेगा। पॉइंट नंबर 6, फोटो फ्रेम बिजनेस में यूज होने वाली मशीनें और उनको हम कहां से खरीदें। तो देखिए दोस्तों, बिजनेस के अंदर इस मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फ्रेम को सुंदर अट्रैक्टिव बनाया जा सके। जैसे कि इलेक्ट्रिकल कटर मशीन, कीमत इसकी 5 से 7 हजार रुपए तक। प्रेस कटिंग मशीन, कीमत 5,000 से लेकर 10,000 तक। हैंड स्टेपलर मशीन या प्रेस स्टैंपिंग मशीन लगभग 30,000 के आसपास। ग्लास कटिंग मशीन 5,000 से लेकर 14,000 तक के आसपास। बोर्ड कटिंग मशीन 10,000 से लेकर 15,000 तक। वहीं हुक मशीन की बात करें तो 7,000 से लेकर 10,000 तक। वहीं टेप गन 3,000 से लेकर 4,000 तक। तो फोटो फ्रेम के बिजनेस के अंदर इन मशीनों का दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। आप इन सभी मशीनों को मार्केट या ऑनलाइन दोनों तरीके से आप इस मशीनों को खरीद सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, फोटो फ्रेम बिजनेस के अंदर दोस्तों आपको मैन पावर कितनी लगनी है, कितना आपको स्टाफ चाहिए होगा। तो देखिए दोस्तों, बिजनेस ये काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा बड़ा है। इस बिजनेस के अंदर फोटो फ्रेम को बनाने के लिए बहुत से प्रोसेस को अपनाना पड़ता है। तो उन सभी प्रोसेस को दोस्तों आप अकेले नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको इस बिजनेस के करने के लिए कुछ स्टाफ मेंबर की जरूरत पड़ेगी। आप इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए कम से कम 2 से 3 स्टाफ मेंबर रख सकते हैं जो कि इस बिजनेस के अंदर होने वाले फोटो फ्रेम के काम को अच्छे से जानते हो, समझते हो, जो आपके काम को करने में आपकी सहयोग करेंगे और जो भी ऑर्डर आप आएंगे या आपको उनको देंगे वो आपको रेडी करके दे देंगे। साथ ही दोस्तों, फोटो फ्रेम के बिजनेस के लिए मार्केटिंग भी आपको करनी होगी। इस बिजनेस के अंतर्गत दोस्तों उपयोग में आने वाली बाकी चीजों के साथ साथ बिजनेस की मार्केटिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बिजनेस की शुरुआत करने से पहले और शुरुआत करने के बाद बिजनेस की मार्केटिंग करनी चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों लोगों को आपके बिजनेस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होगी और इस तरीके से आपके बिजनेस के चलने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, अब दोस्तों यहाँ बात करें फोटो फ्रेम के बिजनेस में लगने वाली जो लागत है वो और उसमें जो मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो हमको कितना मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फोटो फ्रेम का बिजनेस है, यहाँ पे काफी अच्छा और बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर फोटो फ्रेम बनाया जाता है और फोटो फ्रेम के बनाने के लिए अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल और मशीनों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल किया जाता है। बिजनेस की शुरुआत करने के लिए इन सभी चीजों में लगने वाली जो लागत है वो दोस्तों कम से कम आपकी 1.5 लाख रुपए से लेकर समथिंग 2 लाख रुपए आपकी आएगी। बाकी दोस्तों बिजनेस के लेवल पर डिपेंड करता है, जिसमें आपकी लागत कम या ज्यादा भी हो सकती है। वहीं इसमें प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो फोटो फ्रेम के अलग अलग डिजाइन और अलग अलग साइज के फोटो फ्रेम बनाए जाते हैं। तो आप डिजाइन और साइज के हिसाब से फोटो फ्रेम की कीमत अपने ग्राहकों से ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि दोस्तों आपको एक फोटो फ्रेम बनाने में जितना खर्च लगा है आप उससे दुगना खर्च अपने ग्राहकों से वसूल कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने बिजनेस के अंदर जितना भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। यानी आप इस बिजनेस में महीने के आराम से 50 से 60 हजार रुपए तक इजिली कमा सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी वीडियो कैसे आप फोटो फ्रेम का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हो। बाकी दोस्तों बिजनेस डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपकी मेहनत के ऊपर। आप इसमें कितनी मेहनत करते हो, कितनी लगन से ये काम करते हो। तो वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे रहेगा। जय हिंद।